हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा चल रही है इस समय आपके मेलापक में, या आप कुंडली खोलें तो कुंडली में एक बिंदु आता है योनि, और आपकी एक मेष योनि, सर्प योनि, स्वान योनि, बिडाल योनि, महिष योनि, सिंह योनि, इस तरह की कोई भी योनि लिखी आ जाती है और आप भ्रम में होते हैं इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। महिष योनि में पैदा हुए तो क्या होगा, मेष योनि में पैदा हुए हैं तो क्या होगा, ये थोड़ा भ्रम बना रहता है। तो आज हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं, योनियों पे। तो आज की जो योनि है वो है मेष योनि, ठीक है ना। मेष योनि, इसका क्या फल होगा, कैसे बनती है। तो जो भी आप पहली चीज तो 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनि में एक सबसे उत्तम योनि है जिस योनि में आप पैदा हुए हैं, जिसको बोलते हैं मानव योनि, मध्य की योनि है। यहाँ से देवता भी बन सकते हैं, पिशाच भी बन सकते हैं। तो मध्य की योनि में आप हैं, लेकिन उसके साथ आपको आपकी कुंडली के अनुसार या आपके नक्षत्रों के अनुसार आपको योनि प्रदान की गई है। हमारे 28 नक्षत्रों को लेके 14 योनियाँ दी गई हैं, मतलब 2 नक्षत्रों पे एक योनि। तो मेष योनि, कृतिका और पुष्य के योग से इस योनि का निर्माण होता है। या आप कृतिका में पैदा हुए हैं तो, पुष्य में पैदा हुए हैं तो आपकी मेष योनि बनेगी। मेष राशि में यहाँ पे इस नक्षत्र का 1 चरण और वृषभ राशि में 3 चरण रहता है। पुष्य कर्क में ही आप, कर्क अगर आपकी राशि है मतलब 3 राशियाँ हो गई। मेष का अंतिम चरण और वृषभ के 3 चरण, पुष्य के कर्क के आप कहीं भी हैं, कर्क के पुष्य नक्षत्र में आप हैं, पुष्य नक्षत्र में हैं, तब आपकी राशि बन रही है, आपकी योनि बन रही है मेष योनि। अब देखिए इसमें कैसे जानेंगे व्यवहार जानने के लिए कृतिका माने तेज, आग की लपट। सूर्य का प्रभाव रहेगा। पुष्य मतलब पोषण करना। उसका प्रतीक चिन्ह देखे ना तो गाय का थन है। थन का क्या तात्पर्य है, पोषण करना। तो ऐसे लोगों को इसी तरह की चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब इस योनि में आप उत्पन्न हुए हैं तो क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या क्वालिटी है आपके अंदर। योनि सिर्फ हमारी शारीरिक संबंधों को ही नहीं दर्शाती है, यद्यपि शारीरिक संबंधों को ही दर्शाने के लिए योनि मेलापक रखा गया है। यह योनि आपको प्रदान की गई है कि आपका शारीरिक संबंध कितना होगा, आप उसमें संतुष्टि महसूस करेंगे कि नहीं महसूस करेंगे, आपकी आवश्यकता कितनी है, उस आवश्यकता के अनुसार आपको जीवन साथी प्रदान किया जाए। क्योंकि आपकी क्षमता के अनुसार नहीं दिया गया तो आप कहीं पथभ्रष्ट हो सकते हैं, दुराचारी हो सकते हैं, या आपकी क्षमता के अनुसार ज़्यादा मिल गया तो फिर परिवार में तनाव आ जाएगा, कलह आ जाएगा। इसलिए भी हमारे शास्त्रकारों ने जो इस शब्द का इस मेलापक में इस चीज़ को डालने का विधान किया है, उसका मूल कारण यही रहा है। वर्तमान में 50% जो केस होते हैं तलाक के, वो शारीरिक असंतुष्टि की वजह से ही होते हैं। और शास्त्रकार कहते हैं अगर योनि मैच ना कर रही हो तो लोग दूसरों की हत्या कर देते हैं। तो मेष योनि का में शास्त्रकार कहते हैं कि आप पराक्रमी होंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आपके नक्षत्र सूर्य का तेज है, प्रतीक आग की लपटें हैं, पुष्य वाला पोषण है और गुरु वाली गुरुता है। तो आप पराक्रमी होंगे, कोई डाउट नहीं है। मेहनती होंगे, संघर्ष करने की गजब की क्षमता है आपके अंदर। महान योद्धा, माने आप देखें तो ये मेष योनि का प्रतीक है। आप देखें तो वो लड़ने में पीछे नहीं हटता, उसका सर फट जाएगा लेकिन लड़ता रहेगा, ठीक है ना। धन दौलत से परिपूर्ण होते हैं इस योनि में पैदा हुए जातक को। अगर पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो कर्क का अगर प्रभाव मिलता है, पुष्य का प्रभाव मिलता है, तो निश्चित रूप से धन धान बहुतायत मात्रा में मिलता है। लेकिन कृतिका में मिलता है तो उतने मात्रा में नहीं मिलेगा। देखिए तकनीकी चीज पकड़िए आप। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है ना, तो बहुत बारीक से नक्षत्र आपको बहुत बारीक ले जाके खड़ा कर देते हैं। तो वहीं पे 2-4 लोग आप पकड़ लीजिए, ठीक है ना। 4 लोग पकड़ लीजिए, चारों के अगर मेष योनि है तो उनका प्रभाव अलग अलग होगा, क्योंकि चरण वाइज अलग अलग होगा। 2 नक्षत्रों के चरणों का गोचर हो रहा है, 3 राशियों का गोचर हो रहा है। तो 3 राशियां और 8 चरण, इनका प्रभाव नवमांश में आएंगे, उनका प्रभाव। इसलिए यहाँ पे इस प्रभाव को देखने के लिए जो धन दौलत से परिपूर्ण है वो पुष्य नक्षत्र में जब आप आते हैं तो धन दौलत से परिपूर्ण है, ऐश्वर्यशाली हैं,
वो आप कृतिका में पैदा होंगे तब भी ऐश्वर्य मिलेगा और तेज मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। और पुष्य में पैदा होंगे तो वो तो नक्षत्रों के राजा हैं, वहाँ पे तो आपको सब कुछ मिलेगा ही। भोगी होंगे, हाँ, अब जो भोग वाला स्वरूप है कर्क में ज़्यादा आपको मिलेगा, माने पुष्य में भोग ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पर निश्चित रूप से आप भोगी होंगे। बहुत संतति माने आपका कुटुंब भरा होगा, परिपूर्ण कुटुंब जिसको बोलते हैं, परिवार, तो पूर्ण परिवार के साथ संयुक्त होंगे आप। उपकारी होंगे, स्वतः अपना पोषण करेंगे, औरों का पोषण करेंगे, क्योंकि प्रतीक में क्या आ रहा है, गाय का थन आ रहा है। गाय का थन क्या करता है, 20% ही अपने बच्चों को दूध पिलाता है, बकाया लोगों को पोषण के लिए, लोगों के जीवन रक्षक के लिए, जीवन रक्षण के लिए छोड़ देती है। तो आप उपकारी होंगे, प्रकृति प्रेमी होंगे। ऐसे लोगों को प्रकृति के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है, घूमना फिरना टहलना या प्रकृति के बीच में संसर्ग करना ही बहुत अच्छा लगता है। ये आप जान लें, प्राकृतिक स्थानों पे इनका प्रेम परिणय के सूत्र में या प्रेम आगे परवान चढ़ता है, आप ऐसा कह सकते हैं। ये लोग प्रकृति के सानिध्य में रहना या प्राकृतिक टूर बनाते रहना इन लोगों के नेचर में होता है। घूमने फिरने के अत्यंत शौकीन होते हैं, कुटुंब का पालन पोषण करने वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं। ये लोग अपने जीवन साथी को पूर्णतः संतुष्ट करने वाले होते हैं। हाँ, यहाँ पे यही चीज़ है कि अगर सम योनि है, मित्र योनि तो बहुत अच्छा है, सम योनि है, मित्र योनि तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर शत्रु योनि हो गई तब ये राशि दब जाती है, तो आक्रामकता अपना लेती है और घर में तनाव का माहौल बन जाता है। तो आप जो कुंडली मैच कर रहे हैं, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, इसकी साम्यता है कि नहीं, इसके अंदर जितनी भोग की क्षमता है उतनी दूसरी राशि में है कि नहीं, कहीं ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि ये साम्यता मिलाना बहुत आवश्यक है। किसके साथ किसकी साम्यता होगी, दूसरी राशि शत्रु तो नहीं है, खा तो नहीं जाएगी। फिर चर्चा करते हैं अगले योनि पे, तब तक आपके लिए राधे राधे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए, घंटी को ऑन करके रखिए। जैसे आपका योनि फल और नक्षत्र फल आने वाला है तो नक्षत्र फल आपको तुरंत, योनि फल नक्षत्र फल तुरंत आपके पास पहुंच जाए, इसलिए घंटी को ऑन करके रखिए। राधे।